तजिया कार हामिद मीर ने कहा है कि जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी बजाते खुद तो बड़े अच्छे जज हैं, ताहम मुल्क की तारीख को सामने रखें तो हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अगर किसी कमीशन का सरबराह बना तो वो कमीशन भी कुछ ना कर सका। तसद्दुक हुसैन जिलानी तो एक रिटायर्ड जज हैं। एक रिटायर्ड जज की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं। हामिद मीर के बकौल जहां हाजिर सर्विस जज फरियादी बने हुए हैं तो एक रिटायर्ड जज उनको इंसाफ कैसे देंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने कहा कि जिस हुकूमत ने रिटायर्ड जज के नाम का ऐलान किया है, इस हुकूमत की काबीना के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फरियाद पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया है और इसकी मजम्मत की गई है। अगर वफाकी काबीना के इजलास में 6 जजेस की शिकायत पर शुकूक व शुबहात का इजहार ना होता तो कुछ उम्मीद हम कर सकते थे कि तसद्दुक हुसैन जिलानी के साथ ताउन किया जाएगा। अगर वो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत उनका साथ देगी। हामिद मीर के मुताबिक तसद्दुक हुसैन जिलानी ब्रेक थ्रू करते भी हैं और रिवायत छोड़कर सच सामने ले भी आते हैं तो एड्रेस तो वफाकी हुकूमत ने करना है। हालांकि वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद इस बात का इजहार कर चुके हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां पसे मंजर में रहते हुए किस तरह से सियासत में मुदाखलत करती हैं। हामिद मीर का मजीद कहना था कि जब मुस्लिम लीग नून का बयानिया है और लीगी कायदीन बार बार बहुत से जजों पर इल्जामात लगाते रहे हैं, उन जजों ने एक एजेंडे के तहत हमारे खिलाफ कार्रवाई की। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप तो खुद ये कहती रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अदलिया पर असरअंदाज होती हैं, अदालती अमूर में मुदाखलत करती हैं। अब जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को चाहिए कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को भी बुलाएं, उनसे पूछें कि आपने जो इल्जामात लगाए थे कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अदालती अमूर में मुदाखलत करती हैं, कहां पर किसने क्या बात की थी। अगर तहकीकात इस तरह आगे बढ़ाई जाएंगी तो हकाइक खुलकर सामने आ जाएंगे। ख्याल रहे कि वफाकी काबीना ने शनिचर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती अमूर में मुबैना मुदाखलत पर लिखे गए खत की तहकीकात के लिए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। इंक्वायरी कमीशन की शराइत या TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत में लगाए गए इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि क्या ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन इस बात का तयन भी करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था या नहीं। ये कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हकाइक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज करेगा और कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकता है। दूसरी जानिब इस हवाले से सीनियर तजियाकार वजात मसूद का कहना है, जिन जजेस ने ये खत लिखा है उनको अब अपने दलाइल और सबूतों से कमीशन के सामने अपने इल्जामात को साबित करना होगा। कमीशन का दायराकार तो वाज़ेह है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लेगा, जबकि जजेस लगाए गए इल्जामात को साबित करेंगे। अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए तो जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। इस हवाले से साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस से इख्तियारात वाज़ेह होते हैं। उनके मुताबिक TORs इख्तियारात पर पाबंदी के लिए नहीं बल्कि इख्तियारात को वाज़ेह करने के लिए होते हैं। अदालतें हुदूद व क़यूद की पाबंद होती हैं, लेकिन इस तरह के कमीशंस की नौयत तफ्तीशी या एहतिसाबी होती है। अशतर औसाफ ने कहा कि कमीशन को ये नहीं देखना होता कि किसने क्या कहा और किसकी क्या शिकायत है, बल्कि ये मामले की तफ्तीश करता है। इस तरह के कमीशन क्या कहा गया में नहीं फंसता, बल्कि क्या कहा गया, किसने कहा, इसके शवाहिद क्या हैं, क्या इस तरह की मजीद बातें हुई, कब और किस किस तरह हुई। कमीशन तशखीस के लिए होते हैं। जब तशखीस ठीक तरह की हो जाती है तो मदावा मुमकिन होता है। साबिक अटॉर्नी जनरल पूरी उम्मीद है कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इस मामले को तेजी से हल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत में मुल्क के हसास इदारों पर इल्जाम आयद किया गया है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये पूरा अमल हसास इदारों के ही मफाद में होगा। अगर हसास इदारे ताउन करेंगे तो ये मुल्क के मफाद में भी होगा। क्या अदालतें हसास नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे हसास नहीं? इन एजेंसियों की हसासियत अगर नहीं है, बल्कि यहाँ सिक्योरिटी का इजाफी हसास अंसर आ जाता है और ये सिक्योरिटी पाकिस्तान की है। मुझे उम्मीद है कि तमाम सिक्योरिटी इदारे अपने सारे मामलात को खुलकर बयान करेंगे।
सीनियर तज्जियाकार वजाहत मसूद के मुताबिक जब कोई इदारा जवाबदेह नहीं होता तो वहां करप्शन और धौंस और बददियानती का अंसर जरूर शामिल होता है। अगर जवाबदेही की रिवायत कायम हो जाएगी तो ये इन्हीं इदारों के हक में है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के हवाले से मुबस्सरीन उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक माजी की नजीरों से नताइज बरामद होने के हवाले से मिलते हैं। वजाहत मसूद की राय में कमीशन की जानिब से फैसले देने और इंक्वायरी करने की रिवायत मौजूद है, लेकिन अमल दरामद का इन्हिसार हुकूमत पर होता है। अमल दरामद का इन्हिसार इस बात पर होता है कि हुकूमत वक्त कितनी मजबूत है। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुल्क में जिस तरह की तकसीम है तो उस पर पर्दा डालना मुमकिन नहीं होगा। तसद्दुक हुसैन जिलानी के हवाले से भी मेरी राय है कि उनसे ज्यादा गैर जानिबदार और उसूल पसंद हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस में शायद ही कोई हो। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ माजी में कायम होने वाले कमीशन और इनके नताइज से मुतालिक बताते हैं कि माजी में जितने भी कमीशन बैठे हैं इनकी फाइंडिंग्स सिफारिशात की हैसियत रखती हैं। इन सिफारिशात की रोशनी में कानून साजी होती रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।